मेरी माँ के काम धाम तो कभी पूरे नहीं होते भाई, पर हाँ यार बात भी सही है, क्योंकि ऐसी हरियाली कहाँ मिलेगी फिर। अगर ये हरियाली चाहिए तो इसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये हरियाली हमारे लिए है, बाकी किसके लिए। बाकी बम्बू देखो, छोटे छोटे बम्बू लगे हैं ना, किसी ने नहीं खाए, ऐसे ही है, सब खराब हो चुके हैं, कोई नहीं खाएगा इनको। साथ साथ में मेरे गांव का माहौल बड़ा जबरदस्त शानदार और का मस्त करके मजा आ रहा है लोगों के साथ। साथ में ये हमारे गुणी बांदरों से और चिड़ियों से बचने के लिए पूरा जाल लगा रखा है हमारे काका श्री ने। तो ये जाल कितना कामयाब होता है ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा, किसी दिन मिलके पूछूंगा ना। बाकी धुंध इतनी तगड़ी लगी है, जगह जगह दूर दूर तक बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सूरज देवता भी हल्के फुल्के बाय बाय बोल चुके हैं, क्योंकि आसमान में धीरे धीरे से बादल आ ही रहे हैं। क्या पता ये बादल बारिश में तब्दील हो जाए, अगर हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। साथ साथ में देखिए हरियाली कितनी मस्त छा रही है ना, मस्त लगे ना, छोटे छोटे फूल। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, छोटी छोटी नाशपाती लग चुकी है। दूर दूर गुणी बांदर भी दिखने लग गए हैं, इसका मतलब गुणी बांदर ने भी प्रवेश कर लिया है। अब देखो हल्ला मचाने वाले खतरनाक पूरे गांव में, सब खा जाएंगे जितना हो रहा है ना हरा भरा, सब निपटा के निकल जाएंगे लोग। तो नमस्कार दगड़ियों, आस उम्मीद आप लोग सब ठीक होंगे, राज पसंद होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपने टाइम में। हो चुका हूँ मैं तैयार, रेडी बिल्कुल। अब माँ कुछ ला रही है साग भुजी, और मेरे को निकालना बिल्कुल ससुराल। बहुत दिन हो गए ससुराल नहीं गया, खुद लगने लग गई है। मैंने सोचा जरा मिल मुल के आ जाती है सास ससुर जो और प्रशांत से, नहीं। चलो तैयारी करते हैं फटाफट। बैग वगैरह मैं रख लिया पूरा, अपना सामान भी लेके चलेंगे। बहुत भेज दिया बोलो कोरदार सामान, इस बार माँ पूरा सामान समझूक भेज रही है। जितना सामान हरा भरा हो रखा मतलब ना, सारा समझूक पहुंचाई है इस बार। और तुम ठीक ठाक क्या करना चाहोगे? बहुत बढ़िया, मजा लेना चाहिए। भरचा चुछेणी बाप ठाटे हैं जी भाई, सड़का रे अयो थर्मस का लेना डाज खड़े चल। हेमंतु को काफी देर तक पटाता रहा, मैंने कहा चल ले भाई मेरे साथ चल ले, मजा आ जाएगा, तेरे को वो दूर दूर तक घुमा के लाऊंगा, लेकिन नहीं माना। उसने कहा नहीं भैया मैंने पढ़ना है, काम करना है। मैंने कहा छोड़ चल रहे हैं यार, अब मेरे को अकेला ही जाना पड़ रहा है। अब ससुराल मेरा है तो मेरे को ही जाना पड़ेगा भाई, और कौन आएगा मेरे साथ। चलो सफर करते शुरू, और भोलेनाथ जी का नाम लेते हो तो जय भोलेनाथ। आज भी मेरे सफर को बढ़िया करके, शानदार करके और सफल बनाना, और मेरे को अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना। बड़े दिनों बाद कोयलगांव के बैंड में एक बहुत बढ़िया चीज दिखाई दी भाई, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाज, गिद्ध भाई, कितने बड़े बड़े गिद्ध है, ओए होए। चलो कम से कम देखे तो सही। ओ भाई देखो कैसे भाग रहा है, काफी बड़ा आ रहे था। क्या हुआ, लग गई क्या चोट? चलो आप भी दर्शन कर लीजिए भाई, बहुत कम दिखाई देते हैं आजकल तो, है नहीं, पता नहीं इधर रहते हैं, कहाँ रहते हैं पता नहीं चलता। बहुत सारे और गए। वो कैसे चल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे चल रहा। ऐसे क्यों चल रहा तू, डर लग रहा है क्या तेरे को? उधर या ना मैंने 2 2 4 2 6, हाँ कर लड़ाई करो, हाँ ये, हाँ चलो और जरा और बढ़िया दिखाओ, हाँ जरा दिखाओ, मजा दिलाओ, जरा मजा दिलाओ। चलो चलता हूँ भाई मैं तो, तुम रहो मजे करो। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं ये। अब ये चीजें भी बहुत कम ही दिखाई देती है, ना के बराबर ही लगभग हो चुकी है ये चीजें भी। और चलो मेरे को दिखाई दे, बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद देखे मैंने। सफर काफी लंबा है, बहुत दूर तक जाना है भाई। सही बात है भाई, मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा, है नहीं, अलर्ट होना, सिक्योर होना बहुत जरूरी आजकल। अब समय पहले जैसा नहीं रहा, अब समय ऐसा आ गया है कि अनजान आदमी के लिए गाड़ी रोकने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है भाई, कि कहीं पता चला पीछे से टूं करके किया सीधा निकल गया भाई, है नहीं, तो सोच समझ के बिठाना पड़ता है। चलो मैंने भाई वैसे वीडियो बना दी थी भाई की, और मैंने साथ में बिठा भी दिया था। 2-4 गढ़वाली शब्द भी बोले तो गढ़वाली प्योर बोल रहा था भाई, तो मेरे को लगा हाँ बिठाने लायक है, इसलिए मैंने बिठाया। अब मैं ठीक आ चुका हूँ उस वाली सड़क पे जहाँ से मेरे को सीधा निकलना है ससुराल की तरफ। ये सामने वाली सड़क जाती है कोरदार, और सीधा मेरे को इधर निकलना है पौड़ी की तरफ, जहाँ के बीच में पड़ता है मेरा ससुराल। और यहाँ पे है बिल्कुल पेट्रोल पंप, आप यहाँ पे पेट्रोल वगैरह भरवा सकते हैं और अपना सफर काफी लंबा कर सकते हैं। वैसे आपको पार्टी स्टैंड में भी तेल मिलेगा, पार्टी स्टैंड के बाद आपको सीधा पौड़ी में ही तेल मिलना है। तो अगर तेल वगैरह की समस्या है तो आप तेल यहाँ से भी भरा सकते हैं, यहाँ पे भी जेन्युइन तेल मिलता है भाई। मैं तो ज्यादातर यहीं से भरवाता हूँ, बाइक के लिए और कार के लिए भी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि कोरदार पंप भी पेट्रोल पंप से ही भरा के लाऊं, या फिर यही सुंदर ऑयल स्टेशन से ही भराऊं, मतलब इस वाले पेट्रोल पंप से ही भराऊं। फिलहाल मैंने तेल भरवा दिया था और गाड़ी लगभग फुल है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कल या परसों जब वापसी होगी तब यहाँ से बाइक के लिए तेल ले जाऊंगा। वो तो ले जाना है, 5 लीटर गैलन रखा मैंने गाड़ी के पीछे, उसको भर के लेके जाऊंगा। तो ये रहा आपका मलेठी। पहले के मुकाबले अब यहाँ पे ना ढाबे बहुत ज्यादा खुलने लग गए हैं। ढाबा हो गया और गढ़वाल स्टील इंटरप्राइजेज वगैरह, गाड़ी वगैरह का काम करना हो या कुछ करना हो, तो यहाँ पे काफी चीजें खुल चुकी है। अब पहले के मुकाबले अब ज्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। बढ़िया बात है, होना भी चाहिए भाई। व्यवसाय सबके लिए खुलना चाहिए, लेकिन इस व्यवसाय में हम लोग ही भागीदार होने चाहिए। कोई बाहर वाला हो ना भागीदार तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम ही लोग इस व्यवसाय को करें, कुछ भी व्यवसाय को, मतलब इस रोड पे ना अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं कितना करते हैं हमारे गढ़वाली लोग इस साइड व्यवसाय अपना,
क्योंकि कुछ दिनों बाद ये सड़क एग्जिट पॉइंट बन जाएगी चारधाम यात्रा की। ऋषिकेश से एंट्री होगी और एग्जिट होगा श्रीनगर से और पौड़ी वाली लाइन पे और सीधा इधर सतपुली होते हुए कोटद्वार। इसलिए ये वाली लाइन बिल्कुल 4 लाइन बन रही है और हवा इतनी तेज चल रही है ना। हाय हाय हाय, क्या सफेद सफेद फूल, कितने प्यारे प्यारे फूल। आजकल ना जंगलों में फूल दुनिया भर के हो गए, जंगल ऐसे गजागज भरे हैं ना भाई, मस्त दिखाई दे रहे हैं। नीले पीले लाल हरे सफेद अलग अलग प्रकार के फूल खिले हैं, तो अच्छा लग रहा है आजकल जंगलों को देखने में भी। बस कुछ शरारती लोग होते हैं ना, जिनकी मानसिकता पता नहीं कैसी होती है, उन्होंने इन सुनहरे जंगलों को जम करके अगला के और बिल्कुल काला कर देना है, बिल्कुल रद्द कर देना है। क्या बोल सकते हैं यार इन लोगों को। अगर बुद्धि ना पैसे खरीद के मिलती है ना कहीं से, तो इन लोगों के लिए बुद्धि खरीद कर इनकी बुद्धि में डालनी थी। यार ये काम गलत है, ऐसा ना करें आप। जंगलों को हरा भरा रहने दें। पहले तो बांज के पेड़ लगाने चाहिए हमें जगह जगह। अगर बांज के पेड़ लगे ना तो हमें पानी की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अधिकांश खेती हम लोगों की बंजर पड़ चुकी है और जो खेती बंजर होती है ना, वहाँ पे बरसात का पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। रुकना भी कैसा है, वो खेत ना बिल्कुल कड़कड़ी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे खेत हो जाते हैं जिसमें पानी बैठना तो संभव ही नहीं है, मतलब सीमेंट से भी खतरनाक हो जाते हो। तो उसमें पानी क्या होता है, जैसे बरसात का पानी आए और सीधा नीचे बह जाता है, रुकने का मसला ही नहीं होता कहीं, मतलब रुकता ही नहीं है पानी। तो उन्हें अगर रोकना है तो उसके लिए हम लोगों को बांज काफल ये सारे ब्रेक्स लगाने होंगे और तभी हम लोग अपने लिए जंगलों में और पहाड़ों में पानी स्टोर कर सकते हैं उन पौधों के माध्यम से। मतलब वो पौधे अगर पानी को सोच ले तो रोक सकते हैं पहाड़ पे और धीरे 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 करके हमारे लिए वो पानी छोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत करे कौन। खैर देखते हैं भविष्य में क्या होता है आगे आगे। जो भी होगा प्रकृति के लिए इंसानों के लिए अच्छा ही होना चाहिए, बाकी चाहिए क्या भाई। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, काफी लंबा सफर है। अभी मेरे को पार्टी साइड भी पहुंचना है। अभी तो पता नहीं क्या है, ये भौसाल आया भौसाल, अभी तो काफी टाइम लगने वाला है। भौसाल में भी छोटा सा मार्केट है, 2-4 दुकानें, मतलब इधर लोगों के लिए और आवाजाही यात्रियों के लिए, मतलब बहुत है, इतना इनफ है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। साथ साथ में देखो भैया ये लोग आ चुके हैं जो होते हैं दथड़ी तेज कर लो, कुल्हाड़ी तेज कर लो, वही लोग हैं। पहले देखो क्या होता था, अब क्या होता है ना, खुद समझ लो आप। अब ये लोग 100 रुपए लेते हैं, अगर ये 100 रुपए हमारे अपने लोग कमाते तो कितना अच्छा होता है ना। पर सच में यार कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है, काम करने के लिए। अब कोई अगर करना भी चाहता तो लोग उसे करने नहीं देते। अब ठोक हटाट क्या बोले इस विषय में, काफी आराम से डिबेट करेंगे, मस्त करके बैठेंगे और इस विषय में लंबी चर्चाएं करेंगे। यदि आप सुनना चाहो तो कमेंट जरूर कर देना, है ना। आगे देखते हैं फिर क्या क्या किसके साथ डिबेट करते हैं, किसको साथ में बिठाएंगे। अगर डिबेट करेंगे तो 2-4 लोग आराम से बैठेंगे और मस्त करके ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे डिबेट करेंगे। आगे देखते हैं कब हमारी डिबेट होती है। साथ में सड़क भी हमारी मस्त है, साथ साथ में हम लोगों के लिए यात्री सेट भी बने हैं। यहाँ पे आराम से बैठ के आप लोग सेल्फी वगैरह ले सकते हैं और गाड़ी वगैरह की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया है। ऐसे भी अभी भी पलायन रुक सकता है क्योंकि डेवलपमेंट धीरे धीरे हो ही रहा है। साथ साथ में हम लोग मेटाकुंड पहुंच चुके हैं। तो ये रहा मेटाकुंड। एक चीज़ है मेरे को मेटाकुंड में बहुत अच्छी लगती है, पता क्या, ये वाला पेड़। एक मेटाकुंड में और एक आगे और मिलेगा हमें। बस ये पेड़ सेंटर में, बिल्कुल किसी ने पेड़ को काटा ही नहीं, पीपल का पेड़ है और दोनों साइड से इसकी गाड़ियां आराम से निकल जाती है। चौड़ी चौड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियां आराम से निकल जाती है। देखो क्या सैणु क्षेत्र है ना यहाँ पे भी, पूरा सैणु। और मकान भी काफी हद तक बन चुके हैं भाई, काफी ज्यादा मकान बन चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा और ये लोग भी चारधाम यात्रा को खूब एंजॉय करेंगे। जब अपने रिजॉर्ट वगैरह होटल वगैरह सारी चीजें खोलेंगे ना तो ठीक ठाक कमाएंगे, इसीलिए एंजॉय करेंगे। ऐसे ही जैसे भोजनालय डुगनाल भोजनालय खुला है, ये सारी चीजें खुली है, बस ऐसे ही खुलनी चाहिए। इसी साल से यात्रा शुरू हो जाती तो मजा ही आ जाता। इसी साल से कई लोग अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना स्टार्ट कर देते ना, तो उनको कुछ दिनों बाद पता चल जाता है कि हाँ अगले साल मेरे को यात्रा होने से पहले अपने लिए क्या क्या सारी चीजें करनी है, क्या क्या उपलब्धि करनी है, क्या क्या लाना है, कहाँ से क्या करना, सारी चीज। क्योंकि अगर धंधा करना है तो बहुत चीजें सोचनी पड़ती है भाई, पैसे ही पैसा लगाना मजाक बात नहीं है। धंधे के लिए सबसे बड़ी बात है समर्पित होना बहुत जरूरी होता है ना। पैसा तो दिल्ली देहरादून वाले भी लगा देगा, कितने पैसे चाहिए वो तो दगा करके पैसा लगा देगा, लेकिन धंधा करना आना चाहिए। और कैसे करना, वो आदमी के अंदर टैलेंट होना बहुत जरूरी है। वो तभी आएगा जब आदमी धीरे धीरे अपने धंधे में घुसेगा, स्वयं के धंधे में ना, दूसरे के धंधे में नहीं। दूसरे के धंधे में तो नौकरी करना हुआ, अपने धंधे में अपना धंधा करना अलग ही होता है, उसका मजा ही कुछ और है भाई। चाहे 2 रुपए भी कमाए ना आदमी, उसमें संतुष्ट और खुश रहता है। चलो यार बहुत हो गया, पहले पार्टी स्टैंड चलते हैं। थोड़ा बहुत मेरे को वहाँ से सामान लेना है, फिर उसके बाद करते हैं फिर चर्चाएं लंबी। अभी नौगांव कफोला पहुंच चुका हूँ मैं, ठीक मोड़ पे। पार्टी स्टैंड से 2-3 किलोमीटर पहले है ये पेट्रोल पंप जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक। और ठीक पेट्रोल पंप से आगे है वैसा ही पेड़ जैसे मैं बात कर रहा था अभी ना। ये देखो ये आम का पेड़ है और बिल्कुल सेंटर में, ये भी अच्छा लगता है मेरे को। परसों से जब से बुखार आया ना, उसने गला अजीब सा कर दिया मेरा। बुखार ऐसे भी नहीं आया, मैंने शायद बुखार को बहुत बड़ा इशू कर दिया। नॉर्मली बुखार आया लेकिन गला अजीब सा तो हो ही चुका है। गा ही नहीं पा रहा हूँ ढंग से, सुंदर सुंदर गाने नहीं तो दिमाग में गूंज रहे हैं। आई पचमी माओ चलिए जी, अब पार्टी स्टैंड से थोड़ा बहुत सब्जी लेता हूँ। पार्टी स्टैंड तो बहुत ही ज्यादा महंगा मार्केट है भाई,
इससे तो आधा सस्ता भाई हमारा संगलाकोटी है, बहुत महंगा है। थोड़ा बहुत लिया मैंने जो लेना था। ये सारी चीजें कोटद्वार से लेके आ जाता, गलती कर दी। निधि ने भी बोला नहीं कि कोटद्वार से सामान भी ले जाओ, ये तो मैंने सारा सामान कोटद्वार से भर देना था, वहाँ से तो बहुत सस्ता मिल जाता है, बढ़िया मिल जाता है और तज्जा मिल जाता है, सबसे बड़ी बात वही तो चाहिए। अब थोड़ा सा आगे जौलपा देवी से पहले पानी है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी भरेंगे और पानी पियेंगे के बाद बढ़ेंगे आगे। यहाँ का पानी मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। एक यहाँ का पानी होगा, एक हमारा मगेधार का पानी हो गया, साफ और मीठा पानी है। बाकी दुगड्डा का पानी वैसे ही है, अजीब सा, उसमें स्वाद ही नहीं आता। बस मगेधार का पानी और ये पानी मिल जाए तो आनंद आ जाता है। मगेधार का तो और ज्यादा मीठा, हमारा संगलाकोटी का पानी और ज्यादा मीठा है। जैसे बड़ी बड़ी चट्टाने है ना, इन चट्टानों पे शिलाजीत नहीं होता होगा क्या? नेपाल में तो ऐसी चट्टानों पे आराम से शिलाजीत मिल जाता है, यहाँ पता नहीं क्या है, क्योंकि इस साइड हमारी काफी बड़ी बड़ी चट्टान है भाई, साइड भी। हाँ, वो अलग बात है कि चमोली साइड में तो बहुत बड़ी बड़ी मिलती है, लेकिन यहाँ भी काफी सारी है। और सामने बिल्कुल रास्ता जो हमारे नौगाखाल, एकेश्वर, किरखू और सीधा पावो, और साथ साथ में ये है कलमुठिया पुल जो जाता पौड़ी। चलो आगे ज्वालपा माता है, हल्के से बाहर से ज्वालपा माता के दर्शन करेंगे। जय ज्वालपा मैया। सभी लोगों पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना और सबकी यात्रा ऐसी मंगलमय करना। जय हो। कभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे भाई, क्योंकि अभी हमने मंदिर वगैरह नहीं जाना ना, देखते हैं जैसे जाएंगे तो सारे मंदिरों को विजिट करूंगा। वैसे शिवजी के मंदिर तो जा सकते हैं हम, शिवजी के मंदिर में रोक टोक थोड़ी ना होती। पूछूंगा घर वालों से, माँ से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही एक दिन जरा जाया जाएगा शिव मंदिर। वैसे उज्जैन का प्लान बना रहा हूँ, अब कब का बनता है, कैसा बनता है, वो आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। पहले दौड़ा भागी करते हैं, फिर दोबारा वापसी, दौड़ा भागी। अब जरा मेरे को पीपल पानी में भी रुकना है, क्योंकि वहाँ पे बूढ़ी सासू है ना, उनसे भी मिलके जाऊंगा। नमस्कार। हाँ बढ़िया खूब छो तुम, मट ताजा। बुढ़ी सासू से मिलना भी बहुत जरूरी है भाई, अगर नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा फिर। तो ये रहा आपका पीपल पानी, 2-4 दुकानें हैं लेकिन सामान सारा मिल जाता है भाई, यात्रियों के लिए भी और लोकल लोगों के लिए भी सामान भरपूर है। सदरा ठीक, सदरा की सड़क कट चुकी है भाई, ये सामने कहाँ से पक्की भी जाती है, कितना बढ़िया था पक्की, मतलब और एक बार और कोयलता लग जाता है। अरे भाई साइड में कूल तो बन चुकी है, चलो कुछ तो प्रोग्रेस किया। और साथ में स्वर्गीय श्री आनंद सिंह नेगी स्मृति द्वार। पीपल पानी से सीधा ऊपर वैसे मेरा ससुराल है, लेकिन जो सड़क है ना पूरी घुमा के जा रखी है। पीपल पानी से 3 किलोमीटर इधर निकलो, फिर यहाँ से ऊपर बैंड लो और फिर 7-8 किलोमीटर लगभग होगा। और पैदल जाएंगे तो गाड़ी से पहले पीपल पानी से ऊपर पैदल पहुंच जाएंगे। सड़क की सुविधाएं चाहिए तो भाई घूम फिर तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने बिल्कुल दिखने लग गया है अपना ससुराल। चलिए जी, दौड़ा भागी में कम से कम ससुराल तो दिखा। इतनी खुद लग गई कि मेरी दोनों के दोनों बिल्कुल पास आ गए, नजदीक आ गए, बिल्कुल मजा आ रहा देख के। अरे भैया इतनी खुद लग रही क्या? जीजा की ज्यादा खुद लग गया यार, मेरे को लग रहा है। और भैया ठीक है, और तुम खूब से खुट्टे कहाँ हैं पे? खुट्टे मैंने आज का सर पे रखे। क्या लाना चाहिए तुमने? बावड़ ये थप्पड़ पड़ेगा यहाँ से सीधे। बिल्कुल मारना भाई, थप्पड़ छोड़ना नहीं है। और मेरे पहुंचते ही गाड़ी छीन ली भाई मेरे से, इसीलिए बुला रखा शायद मेरे को उतनी दूर से। आते ही यहाँ से गाड़ी छीन लेंगे। भील कैसी बात कर रहा तू? दूर से जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था ससुराल, नजदीक आके उससे और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा है कि सास जी बहुत परेशान हो रही है, मेरा जमाई आ रहा ना, क्या क्या बनाओ क्या खिलाऊं आज। लक्ष्मी अनगार पा गुई क्या करना चाहिए सब। बाबा नमस्ते भाषा सास ठीक है? हाँ पहुंच गया। ससुराल पहुंचते ही काम धाम पे लगा दिया और बोला पहले सब्जी बना ले भाई। तो मैंने तो सब्जी अपने लिए मस्त करके बना दी है। ये देखो घरे बड़ी है, जो सासू जी ने डाल रखी थी, बहुत टेस्टी होती है। वो बनाने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, बहुत मजा आता है इन्हें खाने में। मेरे को तो सबसे लजीज लगती है चीज। लगे पड़े हैं दोनों के दोनों अभी और काम करने पे। हम तो वेज वाले हैं, नॉन वेज शिकारी है भैया, शिकारी इंसान, शिकारी कहेंगे। कोई नहीं खा, शरीर क्या सुमो क्या शरीर मांग रहा तो खाना चाहिए ना, सब शरीर मांग रहा तो खाना चाहिए बोला। बड़ा भाई जब शरीर मांग रहा तो खाना चढ़ो खूब कर तेज जरा चटपटू कह जाओ खाने जब पश नहीं निकल जा। भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लग पड़े दोनों के दोनों खाने पे। और जीजा की बिल्कुल चिंता नहीं कि जीजा ने खाया कि नहीं खाया, जीजा लास्ट में खाएगा। ऐसे अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाए तो मजा ही आ जाता है भाई, दिन बन जाता है। तो ससुराल में रात को मेरे साथ रहेगा सुमू, जो कि देखो बिल्कुल पैक हो चुका है। ये भंडा जट मार रखा भाई है। गुड नाइट चल सी जाओ। मैं भी सो जाता हूँ क्योंकि ठीक 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट बजे बस। और जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि फिर कल नया टूर है, कल नई जगह जाएंगे। आपको फिर कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको तभी पता चलेगा हम कहाँ गए। 7 बजे, हाँ कल 7 बजे सुबह 7 बजे पहले निकल जाएंगे हम कल सुबह। सोचो बहुत दूर जाना है, वो बहुत लंबा टूर है, मस्त करके हम नई जगह दिखाएंगे हैं। बिल्कुल सुबह जुड़ जाना आप भी।
बाकी आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपको एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।